हेलो एवरीवन। यह शिक्षक डायरी माह अक्टूबर दिनांक 24/10/2025 की है। सबसे पहले प्रार्थना सभा एवं योगा कराएंगे। क्लास 6 विज्ञान में पाठ 15 वायु में प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। क्लास 7 गणित में पाठ 5 त्रिभुज में हमारा प्रकरण है त्रिभुज के शीर्ष लंब, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के शीर्ष लंब की परिभाषा समझाई जाएगी। त्रिभुज का लंब केंद्र समझाया जाएगा। Class 7th English में our topic is synonyms. In this, definition of synonyms will be explained with examples. Class 8th विज्ञान में पार्ट 14 हमारा प्रकरण है विद्युत धारा तथा चुंबकत्व। इन दिस, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को गतिविधि द्वारा समझाया जाएगा। दीक्षा ऐप का उपयोग किया जाएगा। क्लास 8th इंग्लिश में चैप्टर नंबर 11 द ओल्ड काकी। इन दिस, क्वेश्चंस एंड आंसर्स विल बी कंडक्टेड बाय द टीचर। दिनांक 25/10/2025 में सबसे पहले प्रार्थना सभा एवं पीटी कराएंगे। क्लास 6 विज्ञान में पाठ 15 वायु में प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। क्लास 7 गणित में पाठ 5 त्रिभुज अभ्यास 5B के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 व 2 अध्यापिका द्वारा कराए जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 गृह कार्य में दिया जाएगा। क्लास 7 इंग्लिश, our topic is synonyms. In this, questions related to synonyms will be given to students. क्लास 8 विज्ञान में पार्ट 14 में हमारा प्रकरण है विद्युत घंटी, जिसके अंतर्गत विद्युत घंटी की संरचना और उसके कार्य के बारे में समझाया जाएगा। दीक्षा ऐप का उपयोग किया जाएगा। क्लास 8 इंग्लिश में our topic is use of yet, already, still. In this, questions related to yet, already, still will be conducted by the teacher. 26 को संडे है। उसके बाद दिनांक 27/10/2025 में प्रार्थना सभा एवं योगा कराएंगे। क्लास 6 विज्ञान में क्लास टेस्ट लिया जाएगा। पार्ट 14 का हम क्लास टेस्ट लेंगे। क्लास 7 गणित में पार्ट 5 त्रिभुज में हमारा प्रकरण है त्रिभुज की माध्यिकाएं, जिसके अंतर्गत चित्र के माध्यम से त्रिभुज की माध्यिका व केंद्रक समझाया जाएगा। क्लास 7th इंग्लिश में our topic is synonyms. In this, chart on synonyms will be prepared by the students. क्लास 8 विज्ञान में पार्ट 14 प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। क्लास 8 इंग्लिश में our topic is use of yet, already, still. In this, questions related to yet, already, still will be given to students. Thank you.